नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज़ 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मोदी नगर में। आपको बता दें, यहां पर वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम खोलने का ऐलान किया जा रहा है। आपको बता दें कि किस तरह से आप देख रहे हैं, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं आजकल उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस मामले में जागरूक हो जाते हैं। आपको बता दें, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर अंदर आप दिखाएं कि किस तरीके का यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और उन तमाम लोगों से उनके विचार हम लोग जानेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों का जमावड़ा जुड़ा हुआ है और ये भारत जन सेवा मंच ट्रस्ट द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। तो यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से हम जानेंगे कि आखिर वृद्ध आश्रम खोलने का जो ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है उनके मद्देनज़र रखते हुए आखिर उनके जहन में क्या क्या विचार उमड़ कर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं तमाम लोगों से। हमारे साथ मौजूद हैं रेणु तोमर जी। आपको बता दें, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि वृद्ध आश्रम खोलने के मद्देनज़र रखते हुए ये जो उपाय है इनके जहन में कहाँ से आया। जी रेणु जी, ये किस तरह से आपने सोचा कि वृद्ध आश्रम खोलना चाहिए और अनाथ बच्चों के लिए आपका ये जो समाज सेवा मंच है किस तरह से काम करेगा? देखिए सर, मैं पहले से एक नगर पालिका से सभासद हूँ बड़ौद से, और वो एक सोशल वर्कर ही है जिसमें मैं ये अपने ही वार्ड के जितने भी ज़्यादातर है वहाँ से ही मुझे मिला है प्रोत्साहन कि गरीब महिलाओं को, गरीब परिवार को, वृद्धों को, जितने भी हैं उनकी सहायता करूं। और उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आई। पॉलिटिक्स भी में मेरा यही है कि जितने भी गरीब हैं और जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनके साथ मिलकर मैं काम करूँ, उन्हें उनका हक दिलाऊँ और उनके साथ हमेशा साथ में खड़े रहूँ, कंधे से कंधा मिलाकर। बिल्कुल जी। तो अनाथ बच्चों के लिए किस तरह से आप काम करेंगे? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मेल में रविंद्र चौधरी जी, वैसे तो उनके दिशा निर्देश से चलते हैं हम, लेकिन अपने क्षेत्र में या अपने पूरे राष्ट्रीय उसमें जहाँ भी हमें मिलेगा हम उनके हर तरीके से, जैसे मैंने नगर पालिका से एक टेंडर करवाया है, गरीब बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी खोली जाएगी। वहाँ पे गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे जो भी होंगे वो वहाँ पर उन्हें फ्री में सेवा मिलेगी, उन्हें पढ़ाया जाएगा। और वहीं पर ही मैं एक वृद्धाश्रम के लिए भी अभी बोला गया है चेयरमैन साहब को कि एक वृद्धाश्रम हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमें ये खुलवाने पड़ रहे हैं। ये हमारे कारण ही हो रहा है सब कुछ। आगे स्थिति हम सबको ऐसी लानी है कि हमारे भारत में कि ये वृद्धाश्रम और ये अनाथ आश्रम खत्म हो जाएं और हमारा देश जो हो एक परिपूर्ण देश हो। बिल्कुल जी जी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से रेणु तोमर जी के विचार हैं, वो किस तरह से वो बता रही हैं बच्चों के लिए वो तमाम चीज़ें करने को तैयार हैं। तो रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं नीतू चौधरी जी। आपको बता दें, ये इस मंच की गाजियाबाद की अध्यक्ष हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर वृद्ध आश्रम खोलने का जो विचार है इनके जहन में कहाँ से आया। नीतू जी। नमस्कार सभी को, मैं नीतू चौधरी। और जैसा कि उन्होंने बताया, ये जो विचार आया, विचार सबसे पहले यही आया कि जब हम छोटे से थे, बचपन से देखते आ रहे हैं कि वृद्ध कहीं भी कोई भी बुजुर्ग ऐसे ही, मतलब हम देखते हैं कि भीख भी मांगते हैं कुछ लोग मतलब घर से बाहर हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स की मतलब घर में रहते हुए हम देखते हैं कि जैसे बहू बेटे हैं या बच्चे हैं, वो कद्र नहीं करते, किसी भी तरह से रेस्पेक्ट नहीं मिलती उनको, परेशान होते हैं, खाना भी ठीक से टाइम पे नहीं मिल पाता, वो बीमार है तो उनको देखभाल नहीं हो पाती है, या फिर यहाँ तक कि मतलब उनका पहनावा से लेके, खाने से लेके, हर चीज़ से लेके बड़ी परेशानी देखने को मिलती है। इसी चीज़ को आगे थोड़ा रखते हुए तो हमने सोचा हम इस मुहिम को चलाएं और थोड़ा सा कुछ अच्छा हो जाए। अगर हमारे हाथों से कुछ सपोर्ट हो रहा है बुजुर्गों के लिए तो वो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात है ही नहीं कि हम खासकर बुजुर्गों की, बच्चों की, बच्चों से भी रिलेटेड है, बच्चों का भी कार्यक्रम चलता है, तो इसमें हमारी कुछ योगदान हो सके। तो यही है कि हम जितना कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि बुजुर्गों के लिए, क्योंकि देखो सभी को वो टाइम देखना है, सबके सामने वो स्थिति आनी है, तो उसके लिए हम सबको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम बुजुर्गों की थोड़ी सी सेवा कर सकें। किसी भी परिस्थिति में हमें अगर कहीं कोई मिलता है तो उसे जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। थैंक यू। नीतू जी, आपने बोला कि किस तरह से आप बता रहे हैं बुजुर्गों की सेवा करना, तो सेवा में आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपकी जो ट्रस्ट है क्या क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है आगे बुजुर्गों के लिए? बुजुर्गों के लिए यही है कि जैसे कि
किसी उसमें आप देख लीजिए कॉलोनी में या फिर जैसे झुग्गी झोंपड़ियों में या फिर कहीं भी हमें कोई बुजुर्ग ऐसा मिलता है, उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं, जैसे कपड़े की व्यवस्था हुई, कपड़ा देना, या फिर खाने की व्यवस्था हम कर सकते हैं, या फिर उन्हें रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर उनके लिए अगर कोई करने लायक है तो उसके लिए कोई काम खुलवा सकते हैं, जैसे चाय की दुकान खुलवा दी किसी के लिए जिसमें जो टैलेंट होता है। ऐसा नहीं है, बुजुर्गों में भी टैलेंट है अपने टाइम का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें काम दिलवा दिया जाए, वो हमारे ऊपर डिपेंड ना होकर। बुजुर्ग का मतलब है ऐसा ही नहीं है कि जो चारपाई पे पड़ा हुआ आदमी है वही बुजुर्ग है, या बीमारी से ग्रस्त है वही बुजुर्ग है। बुजुर्ग है तो बुजुर्ग में हम कह सकते हैं 70+ वो बुजुर्ग में आ जाते हैं, और उसमें 60+ या 70+ हमें देखने को मिलता है कि उनमें उनके घर में कोई रेस्पेक्ट नहीं है, समाज में ज़्यादातर लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। तो उनके लिए अगर उनमें टैलेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उनके लिए कोई काम दे दिया जाए, या फिर उनकी जो सेवा पानी करने लायक है तो उन्हें अपने एसोसिएशन में उन्हें रखा जाए। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो उन्हें रखें, उनके खाने पीने की हो, और वो काम भी करते रहें आपस में, जिनसे कि उनकी शारीरिक क्रिया भी होती रहे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो यही सोचा है अभी तो आगे के लिए। अब देखते हैं क्या होता है, सभी मिलके करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नीतू जी। आपसे मेरा सवाल है, किस तरह से आप देख रहे हैं वृद्ध आश्रम के साथ साथ यहाँ पे अनाथ आश्रम खोलने की भी तैयारी की जा रही है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए आप हमारी तमाम जनता को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कितना अच्छा जो प्रोसेस ये चल रहा है, और वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम दोनों ही ऐसा होता है कि मतलब जो लोग अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं, जो वो मतलब ज़्यादा कह सकते हैं आपके मिडिल क्लास है, बहुत से लोग होते हैं कि जिनके पास अपनी क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ पूरी करने के लिए उतना मतलब वो इनकम नहीं है उनका, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अपने पेरेंट्स को वो छोड़ देते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब वो बेसहारा हो जाते हैं, कहीं किसी दुर्घटना में उनके माँ बापों का डेथ हो जाती है। तो उसमें क्या करना है कि हमारा जो ये मोटिव है हमारा ये है कि मेन कि सभी का जो अनाथ है और क्या कहते हैं जो वृद्ध है, उन लोगों की पूरी जितनी हमसे हो सकेगी हम उनकी सेवा करेंगे, निःशुल्क करेंगे। और देखिए, मैं तो निशा योगा ट्रेनर, योगिनी निशा, और मेरे से जितना होगा मैंने इतना कहा है कि अभी तो जैसे बहुत से लोगों को डिजीज़ हो जाती है, तो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए निःशुल्क सेवा कैंप भी हम इन्हें देते रहेंगे। और हर तरीके से एक सेवा कैंप से लेकर हर तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान, और जिस तरीके से उनको सेवा की ज़रूरत होगी हम सारी उनको प्रोवाइड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से तमाम विचार सामने आ रहे हैं वृद्ध को लेकर और जो जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं उनको लेकर। तो आगे भी बातचीत जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र चौधरी जी। आपको बता दें, इन्होंने वृद्ध आश्रम और अनाथ आश्रम खोलने का ऐलान किया है, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए इनसे हम जानेंगे कि इनके जहन में ये विचार आखिर कहाँ से आया। तो रविंद्र जी, ये पहला सवाल है आपसे मेरा। देखिए, हमारे यहाँ एक वृद्ध आश्रम खुला हुआ है पहले से ही, 8-10 लोग उसमें रहते हैं। मैं 2-3 बार वहाँ गया, और हर बार मुझे अदल बदल के बेही लोग वहाँ मिलते हैं जी। उनमें यहाँ से भी हैं, हमारे लोकल के भी, और बहुत अच्छे परिवारों से हैं। वहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों, किस तरह से, किस वजह से है, तभी से मेरे दिमाग में आया कि इसके लिए काम किया जाए जी। उसके बाद पूजा जी से बातचीत हुई सोशल मीडिया के थ्रू। इन्होंने मुझे सलाह दी कि अनाथ बच्चों को भी अगर साथ जोड़ा जाए तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है जी। उनको बच्चों की ज़रूरत है, उनको अपने बुज़ुर्गों की ज़रूरत है। फिर यही एक परिकल्पना लेकर के चल रहा हूँ। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं ये कल्पना आप लेकर चल रहे हैं, तो एक सवाल यहाँ पे है मेरा कि आप किस तरह से बुज़ुर्गों की और अनाथ बच्चे जो होते हैं, किस तरह से उनकी आप सेवा या मदद हम कह सकते हैं कर रहे हैं? देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं जी। अभी तो संगठन ही बना है, बस विचार है कि इस तरह का कोई आश्रम बना पाएँ। और अनाथ बच्चों की तो कहीं भी मिलते हैं, उनकी थोड़ी छोटी मोटी मदद करते रहते हैं। अभी शुरुआत की है, आगे इरादा बड़ा है करने का। तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने बहुत कुछ किया है या संगठन ने कुछ किया है। अभी तक इस मामले में करीब करीब 0 हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे सर भविष्य में? भविष्य में तो अभी तलाश यही है कि कोई ज़मीन हमें मिले, वहाँ पे आश्रम बनाएं, वहाँ से शुरुआत करेंगे जी सर। बिल्कुल प्रयास वही है जी।
तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस तरह से रविंद्र चौधरी की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं और भी लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर अनाथ बच्चों के लिए किस तरह से वो कार्य किए जाएंगे। पूजा जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। मैं चाहूँगा आप यहाँ पे आ जाए कैमरे के सामने। ये सवाल है मेरा आपसे, किस तरह से आप ये स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए हम ये सोच रहे हैं कि उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा परिवार मिले, ताकि वृद्ध लोगों को उनका दादा दादी का प्यार मिले और बच्चों को उनके माँ बाप का जो हम अच्छे संस्कार उन्हें दे सकें, वो बड़े दे सकते हैं जो हम लोग नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। तो दोस्तों देखा आपने पूजा जी के जो विचार हैं वो सामने आए हैं।